बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीटीआई खामोश क्यों है? अलीमा खान का कोई बयान नहीं आ रहा, अंदर की बात क्या है, आज इस पर बात करेंगे। इसाक डार साहब चाइना पहुंच चुके हैं, वहां पर किन बड़ी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, आज इस पर भी बात करेंगे। और मशरक़े वस्ता की जो जंग फैल चुकी है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, इस पर भी बात करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, इसाक डार साहब चाइना गए। वो चाइना किस लिए गए हैं, क्या करने गए हैं? चाइना इस जंग के अंदर फरीक नहीं है, लेकिन वो इस मुज़ाकरात के अंदर फरीक बन रहा है। जब तक कोई बड़ी शख्सियत इस जंग के अंदर गारंटी नहीं देगी, ईरान नहीं मानेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस भी इसका गारंटेड बन जाए, चाइना भी गारंटेड बन जाए, क्योंकि ना तो वो पाकिस्तान की तकरीबन नहीं मानेंगे कि खाली पाकिस्तान की गारंटी हो, वो कोई बड़े बड़े मुल्कों की गारंटी मांगेंगे, सऊदी अरब की भी गारंटी मांगेंगे, तुर्की भी की गारंटी मांगेंगे, मिस्र की भी गारंटी मांगेंगे, रूस की भी गारंटी मांगेंगे और वो चाइना पाकिस्तान की भी गारंटी मांगेंगे, ताकि आने वाले वक्त में दोबारा ईरान के ऊपर अटैक ना हो। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो इसमें फ़रीक चाइना लाजमी बनेगा। इसाक डार सारी सूरत हाल बताने गए हैं, क्योंकि जो अमेरिका ने शर्त रखी है वो बहुत सख्त है और इसीलिए इसाक डार साहब चाइना गए हैं। और इसके बाद इमरान खान साहब का जो इस वक्त कोई बयान नहीं आ रहा, ना ही उनकी बहन कोई बयान दे रही है, खामोशी है, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है। हो सकता है कि अंदर खाते कोई ना कोई मुज़ाकरात हो चुके हैं और उनके लवाहिकीन यानी अलीमा और उनकी बहनें उनसे मिलकर भी आ चुकी हों। और जो हुकूमत कहती थी कि आपको मिलने की इजाज़त तब दी जाएगी कि अगर आप उनसे मिलकर आएँ, उसके बाद आकर कोई ऐसा सियासी बयान ना दें जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो। ठीक है, होना भी ऐसा चाहिए। अगर वो उनसे मिलकर आई हैं तो उनको मुबारक हो। हम पहले ही कहते हैं हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है, हम बिल्कुल वो बात करते हैं जो लीगल होती है। ऐसी कोई बात नहीं करते कि ताकि मुल्क के अंदर कोई फसाद या कोई मसला मसाइल ख़राब हो। दोस्तों, उसके बाद ये जंग जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, आज मुज़ाकरात जुम्मे से लेके अब तक ये मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका बार बार आपको पता है कि अमेरिका अपनी ज़ुबान से मुकर जाता है। ईरान नहीं मान रहा, अमेरिका की बहुत बड़ी वो कह रहा है गारंटी दो, मैं फिर मानूंगा। कहीं ऐसा ना हो हर 6 महीने बाद, हर साल बाद, हर 2 साल बाद अमेरिका फिर ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े। और जहाँ तक मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामयाबी का तल्लक है, तो दोस्तों अमेरिका जो कह रहा है कि हम यूरेनियम टोटल ख़त्म करेंगे, ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी टोटल ख़त्म करे, ये तो हो नहीं सकता। ईरान ने अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी तो फिर इसराइल तो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। इस वक्त अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये हमलों का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुका। मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके साथ साथ अटैक भी हो रहे हैं। कल रात को अमेरिका और ईरान ने उनके बहुत सारे ऐसी जगह पर अटैक किए जो नहीं करने चाहिए थे। ईरान बहुत गुस्से के अंदर है। अगर ईरान के ऑयल रिफाइनरी और जहां पर वाटर फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं उनको उड़ाया, तो ईरान ने ये तहैया कर लिया है, बयान दे चुके हैं, उनकी वीडियो भी आ चुकी हैं